तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर खसरा रोग के बारे में, यानी कि बच्चों मेस्लेस रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको खसरा रोग के बारे में पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा। बच्चों चूंकि यह रोग आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि खसरा रोग क्या होता है, कारण लक्षण और उपचार को भी बताइए करके, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह पूरा एक एक क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। आप भी वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह एक एक क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले खसरा रोग के बारे में जानेंगे, उसके बाद यह किस कारण से होता है उसको जानेंगे, उसके बाद खसरा रोग के होने से क्या क्या लक्षणें दिखाई देती हैं उसको जानेंगे। फिर बच्चों हम लोग लास्ट में इसके उपचार यानी कि बचाव के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले खसरा को समझते हैं कि आखिर खसरा क्या होता है, खसरा रोग क्या होता है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर खसरा एक वायरल संक्रमण है। समझेंगे बच्चों, यह वायरल संक्रमण क्या हो गया बच्चों, संक्रमण में यानी कि बच्चों यह फैलने वाला रोग है, संक्रामक रोग है एक तरीके से। संक्रामक रोग क्या होता है बच्चों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं बच्चों, संक्रामक रोग बोल दिया जाता है। तो यह वायरल यानी कि बच्चों यह वायरस के द्वारा क्या होता है, फैलता है, यानी कि वायरल संक्रमण है यह रोग। खसरा रोग क्या है बच्चों, वायरल संक्रमण है जो छोटे बच्चों के लिए क्या है बच्चों, गंभीर है। समझेंगे यहाँ पर क्या बोल दिएगा बच्चों, यह क्या है बच्चों, छोटे बच्चों के लिए क्या है, गंभीर है। यह वायरल संक्रमण रोग है जो कि छोटे बच्चे जैसे कि बच्चों 10 साल तक के बच्चे के लिए यह क्या है, गंभीर है। समझेंगे यहाँ पर उनके लिए यह खतरा है, यानी कि बच्चों उन्हीं के में यह ज्यादा मात्रा में होता है यह खसरा रोग। अब बच्चों इसके कारण को देख लेते हैं कि यह किस कारण से होता है। तो ये जीवाणु का नाम पढ़ सकते हैं बच्चों, पालिनोमा मार्बिलोरम नामक विषाणु के कारण होता है। समझेंगे यहाँ पर इस विषाणु का क्या नाम है बच्चों, पालिनोमा मार्बिलोरम नामक विषाणु के कारण होता है। आपको इस विषाणु का नाम याद रखना है जरूर से बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या है बच्चों यहाँ पर पालिनोमा मार्बिलोरम, क्या है बच्चों पालिनोमा मार्बिलोरम, ये आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। अब हम इसके कुछ लक्षण को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे देते हैं। अगर यह रोग किसी के में हो गया, किसी बच्चे के में हो गया, तो क्या क्या लक्षण हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर बच्चों। और देख सकते हैं बच्चों कि यह किस किस कारण से फैलता है उसको पहले देख लेते हैं। तो बच्चों यह छींकने से भी फैलता है, जैसे कि बच्चों अगर किसी को खसरा रोग है, कोई व्यक्ति खसरा रोग से ग्रसित है, अगर वह छींक लेता है तो उसके जो नाक से जो बूंदे निकलती हैं उसमें बच्चों क्या हो सकते हैं, पालिनोमा मार्बिलोरम नामक जीवाणु अगर उसमें उपस्थित है तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में क्या हो जाएगा बच्चों, संक्रमण फैल जाएगा, यानी कि संक्रमित हो जाएगा कोई अन्य व्यक्ति। इस कारण बच्चों हमें जब छींक आती है तो क्या करना चाहिए, रुमाल या फिर कपड़े का उपयोग करना चाहिए। देख सकते हैं बच्चों, और यह किस कारण से फैल सकता है समझेंगे। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें बच्चों क्या होता है, जब शिशु जब जन्म लेता है तो उस महिला से क्या होती है बच्चों, अगर वह महिला खसरा रोग से ग्रसित है तो उस शिशु में भी वह क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, यानी कि शिशु भी क्या हो जाता है, खसरा रोग से ग्रसित हो जाता है। प्रसव के समय ही यह हो जाता है बच्चों। तो अब बच्चों इसके कुछ लक्षण को समझ लेते हैं कि लक्षणें क्या क्या दिखाई देती हैं। रोगग्रस्त बच्चों की त्वचा में छोटी छोटी फुंसियां यानी कि बच्चों लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। क्या बोला गया समझने का प्रयास करेंगे। जो रोगग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनकी त्वचा में छोटी छोटी फुंसियां, जिस प्रकार से बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिखाई दे रही है, बच्चे के में छोटी छोटी फुंसियां लाल रंग के दाने निकल आते हैं, यानी कि बच्चों पूरा शरीर पूरा त्वचा बच्चों लाल रंग के दाने दाने से हो जाते हैं। और बच्चों कुछ दिनों बाद पूरे शरीर में यह क्या हो जाता है, फैल जाता है। और देख सकते हैं दूसरा लक्षण इस पर, यहाँ पर इसमें खांसी यानी कि बच्चों यहाँ खांसी होता है, जो इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको अत्यधिक खांसी होता है। नाक का बहना, अब बच्चों नाक बहता है यानी कि सर्दी हो जाता है। आंखों में क्या होता है बच्चों, जलन होता है। समझेंगे आपस आंखों में तेज जलन होते हैं। गले में खराश यानी कि खराश सा महसूस होता है, बोलने में तकलीफें जाती है। बुखार यानी कि बच्चों 100 से बच्चों 107 108 तक फ़ारेनहाइट तक क्या होता है बच्चों, बुखार होता है। मूत्र लाल दिखाई देना, यानी कि बच्चों जो इससे ग्रसित जो बच्चे जो मूत्र करते हैं वह क्या दिखाई देता है बच्चों, लाल रंग के दिखाई देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा लक्षण समझेंगे। यहाँ पर वायरस के संपर्क में आने के
10 से 15 दिनों तक खसरे के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया। वायरस के संपर्क में आने से, यानी कि बच्चों जो व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आ जाता है वह तुरंत ही पता नहीं चलता है कि यह वायरस उसमें प्रवेश कर चुका है और वह रोगी बन चुका है। यह कब पता चलता है बच्चों, समझेंगे आप। वायरस के संपर्क में आने से 10 से 15 दिनों तक खसरे के लक्षण प्रकट नहीं होते, यानी कि बच्चों 10 से 15 दिनों बाद ही क्या होंगे, इस खसरे के लक्षण उसमें प्रकट होंगे। यह खसरे का लक्षण उसमें उस बच्चे में दिखाई देते हैं बच्चों, समझेंगे। अब हम लोग बच्चों क्या समझ चुके हैं, खसरा रोग के कारण लक्षण को समझ चुके हैं। अब हम इसके उपचार को देख लेते हैं कि इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। समझने का यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से प्रयास करेंगे बच्चों को खसरे का टीका लगाना चाहिए। बच्चों क्या लगाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को खसरे का भी टीका लगाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए बच्चों। अगर बच्चों आपको टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से उसको समझ लीजिएगा। आगे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर रोगी को हवा और ठंड से क्या करना चाहिए बच्चों, यहाँ पर बचाना चाहिए। समझेंगे यहाँ पर जो रोगी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको हवा और ठंड से बचाना चाहिए। जैसे कि बच्चों यह जो पॉलीनोमा मार्बिलोरम नामक जो विषाणु होता है, यह क्या होता है बच्चों, हवा में भी उपस्थित हो सकता है। तो बच्चों हवा और ठंड से क्या करना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए ताकि वह उस बच्चे के में न फैले, उस व्यक्ति के में न फैले। और आगे देख सकते हैं रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। बच्चों जो रोगी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो खसरा रोग जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को हो जाता है, उनको पूर्ण आराम देना चाहिए। किसी भी प्रकार से उनको कार्य नहीं कराना चाहिए, काम नहीं कराना चाहिए। उसको क्या जरूरत है बच्चों, विश्राम की सख्त जरूरत होती है। आगे देख सकते हैं बच्चों को अंगूर, किशमिश आदि क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए, यानी इसका क्या कराना चाहिए बच्चों, यहाँ पर सेवन कराना चाहिए उन बच्चों को। बच्चों अंगूर और किशमिश में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बच्चों इस पॉलीनोमा मार्बिलोरम नामक जो विषाणु होते हैं उसके प्रति क्या करते हैं बच्चों, प्रतिरोधक का काम करते हैं। तो अंगूर और किशमिश को उसको उन बच्चे को खिलाना चाहिए जिनको यह खसरा रोग हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने खसरा रोग को संपूर्ण समझ लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि बच्चों मेरी ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।